हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 3 एएसी पेपर इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों बोल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि एएसी पेपर और सेक पेपर इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो इसलिए हम लोग एएसी पेपर इंग्लिश का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे एक ही वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कहाँ से आप इस कंप्लीट गेस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके कंप्लीट सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं सर हम और भी डिटेल्ड में पढ़ के जाएं, सब्जेक्टिव भी पढ़ के जाएं, ताकि नॉलेज के लिए पढ़ के जाएं। हालांकि आने वाला तो ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन यदि सब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं आप बस अपने नॉलेज के लिए, तो हमने सब्जेक्टिव का भी गेस पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो कहाँ से सभी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होने पर आप हमें 8340799194 पर या फिर 9279799872 पर मैसेज या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। तो इसमें ये रहा आप लोग का डीएमए गेस पेपर सेमेस्टर 3 एसी पेपर इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहले उसने हर बार की तरह सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, क्योंकि उसमें जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फुल मार्क्स आपका 50 अंकों का होने वाला है और पास मार्क्स आपको 20 होने वाला है। और इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो फुल में फुल भी आप स्कोर कर सकते हैं, कहीं से एक भी नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्रेडिट आपको 2 है। देखिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यूनिट 1 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैराग्राफ राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन गिवन सब्जेक्ट्स। 2 में पढ़ना है स्टोरी राइटिंग कंस्ट्रक्टिंग रीडेबल स्टोरीज फ्रॉम द गिवन आउटलाइन। 3 में पढ़िएगा आप लोग एक्सपेंशन के बारे में, एक्सपेंडिंग सेंटेंसेस और शॉर्ट पैसेज इनटू पैराग्राफ्स। 4 में पढ़िएगा पैराफ्रेजिंग शॉर्ट पोएम्स स्टैंजाज। और 5 में पढ़िएगा उसमें ऐसे राइटिंग। यूनिट 2 में है स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आप लोग को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंसेस। 2 में पढ़िएगा मॉडल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स इन सेंटेंसेस। 3 में पढ़िएगा पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, कंबाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंस। और 5 में पढ़िएगा आप लोग साउंड्स ऑफ इंग्लिश, सैम्बल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स यूज्ड इन डिक्शनरी। ये सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, देख लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे रखा है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर हमको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है बस नॉलेज के लिए, बाकी आने वाला तो इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव, लेकिन हमने यहाँ पर सब्जेक्टिव भी तैयार कर रखा है। इस पेपर को देख सकते हैं आप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ लॉन्ग शॉर्ट और 1 वर्ड, पहले तो सब्जेक्टिव ही आता था ना, इसलिए हमने सब्जेक्टिव भी तैयार करके रखा था। देख सकते राइट अ वेल डेवलप्ड पैराग्राफ ऑन एनी वन कंटेम्प्रेरी सोशल इशू इंश्योरिंग यूनिटी कोहेरेंस एंड लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये सब सारे सब्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शन ही देखते हैं, ठीक है। और ये आपका 1 शॉट होने वाला है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम आपको बताते चले अभी कि एक कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स करके आपको एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उसमें क्लिक कीजिएगा सेमेस्टर 3 के ऑल पेपर कंटेंट में आप चले जाइएगा, ठीक है। और यदि कोई आपको दिक्कत होता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं 9279799872 पर, ठीक है। आप इसमें हमको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर दीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत होता है तो नहीं तो हम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोर्स करके आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर चले जाइएगा जहाँ पर हमने एएसी पेपर इंग्लिश, एएसी पेपर हिंदी, एमडीसी में लगभग सभी सब्जेक्ट्स और आगे आने वाले दिनों में हम मतलब एग्जाम से पहले ही आपका हम सारे सेक पेपर का गेस्ट पेपर वहाँ पर अपलोड कर देंगे, मेजर पेपर और माइनर पेपर के भी, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि अ पैराग्राफ मेनली डील्स विथ व्हाट, मेनली डील्स विथ या मैनी आइडियाज नहीं, पैराग्राफ कभी भी करेगा तो एक आइडिया में वो डील करता है, यानी कि 1 आइडिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, देखिए द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड, हम लोग पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं, टॉपिक सेंटेंस। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया, पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट द एबिलिटी ऑफ
पैराग्राफ रेटिंग टेस्ट द एबिलिटी ऑफ व्हाट, टेस्ट द एबिलिटी ऑफ क्लियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गुड पैराग्राफ मस्ट हैव, एक अच्छा गद्यांश में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसमें होना चाहिए यूनिटी और कोहेरेंस होना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, स्टोरी राइटिंग इज बेस्ड ऑन, स्टोरी राइटिंग होता है वो बेस्ड किस में होता है, ग्रामर रूल्स में, स्टोरी राइटिंग नहीं, ग्रामर रूल्स में तो नहीं, फैक्ट्स ओनली नहीं, इमेजिनेशन एंड सीक्वेंस, हाँ ये स्टोरी आप जब भी देखिएगा तो एक आपको एक हिपोथेटिकल और एकदम इमेजिनेशन में और एकदम सीक्वेंस वाइज में चलता जाता है। स्टोरी आउटलाइन गिव्स व्हाट, ये देखते हैं क्या है, स्टोरी आउटलाइन गिव्स क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंस, स्टोरी आउटलाइन गिव्स ये मेन पॉइंट्स देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, अ स्टोरी शुड हैव, एक स्टोरी में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसमें होना चाहिए स्टूडेंट बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। कोई भी स्टोरी में आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखकर छोड़ नहीं सकते, ओनली कंक्लूजन भी नहीं, एग्जांपल्स भी नहीं, तो इसमें स्टोरी, हर स्टोरी में आपका शुरुआती, उसका मध्य और उसका अंतिम होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, द मोरल ऑफ अ स्टोरी इज जनरली गिवन एट दी, क्या देखिए, द मोरल ऑफ अ स्टोरी इज जनरली गिवन एट दी, देखिए कोई भी स्टोरी का मोरल स्टोरी कहानी का कहाँ दिया जाता है, बिगिनिंग में नहीं, मिडिल में नहीं, एंड में दिया जाता है। हाँ कोई भी यदि कहानी आप पढ़े होंगे उसको क्या मोरल निकल रहा है उस कहानी से, उसको अंत में लिखा जाता है। देखिए विस्तार मीन्स क्या होता है, एक्सपेंशन मीन्स शॉर्टनिंग अ मैसेज, ट्रांसलेट पैसेज नहीं, डेवलपिंग, हाँ मतलब एक्सपेंशन मीन्स होता है स्टूडेंट शॉर्टनिंग का पैसेज नहीं, पैसेज को छोटा करना नहीं, ट्रांसलेट नहीं, डेवलपिंग अ सेंटेंस, हाँ सेंटेंस को डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया, इन एक्सपेंशन द मेन आइडिया, इन एक्सपेंशन द मेन आइडिया शुड चेंज नहीं, शुड बी रिमूव्ड, शुड बी एक्सप्लेन्ड, शुड बी इग्नोर्ड। देखिए इन एक्सपेंशन में क्या होता है, जो मेन आइडिया है उसको एकदम विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, एक्सपेंशन टेस्ट द पावर ऑफ, एक्सपेंशन क्या करते हैं, एक्सपेंशन टेस्ट द पावर ऑफ व्हाट, टेस्ट द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया, पैराफ्रेजिंग मीन्स, पैराफ्रेजिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, पैराफ्रेजिंग मीन्स होता है आपका चेंजिंग वर्ड्स विथ सेम मीनिंग्स, मतलब पैराफ्रेजिंग में क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं उसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग सेम मीनिंग के साथ उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इन पैराफ्रेजिंग द मीनिंग, इन पैराफ्रेजिंग द मीनिंग, मीनिंग आपका रिमेन सेम होना, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, लोस्ट भी होना चाहिए, बिकम शॉर्टर नहीं, जो आपका मीनिंग है पैराफ्रेजिंग में वो एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, पैराफ्रेजिंग इज यूजुअली डन फॉर, पैराफ्रेजिंग हम लोग जनरली किसके लिए करते, किसके लिए उपयोग करते हैं, ये हम लोग उपयोग करते हैं उसमें जनरली हम लोग पोएम्स के लिए करते हैं, ठीक है, मुख्यतः यूजुअली मतलब वही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला है, ऐसे राइटिंग रिक्वायर्स, ऐसे राइटिंग में क्या रिक्वायर्स होता है स्टूडेंट, इसमें रिक्वायर होता है आपका वन सेंटेंस नहीं, रैंडम आइडियाज नहीं, सिस्टमैटिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया, एन ऐसे जनरली हैज, एन ऐसे जनरली हैज व्हाट, एन ऐसे जनरली हैज वन पैराग्राफ नहीं, ओनली बॉडी नहीं, कभी भी ऐसे में स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और उसका कंक्लूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि अ गुड ऐसे शुड हैव बी, अ गुड ऐसे शुड बी व्हाट, अ गुड ऐसे शुड बी इररिलेवेंट नहीं, कॉपीड नहीं है स्टूडेंट्स, रिलेवेंट टू द टॉपिक, हाँ जो भी एक अच्छा ऐसे जो होता है स्टूडेंट्स वो टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि टॉपिक कुछ और है और ऐसे कुछ और आप लिख रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है इसमें कि सब्जेक्ट मैचेस द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब को मैच कर, देखिए आंसर आपका कौन सा है, सब्जेक्ट मैचेस वर्ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ, देखिए जब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहे उसमें तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब भी पूछा गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब नहीं, सिंगुलर वर्ब, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि ही डैश
अ टीचर, तो ही आर अ टीचर नहीं होगा, ही आर अ टीचर नहीं होगा, ही इज अ टीचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है? दे डैश प्लेइंग, तो देखिए दे प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो इज लगेगा नहीं, वाज भी लगेगा, दे आर प्लेइंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला गया, मॉडल्स एक्सप्रेस, मॉडल्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये आपको एक्सप्रेस करते हैं टेंस नहीं, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नाउन, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 23 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडल, इसमें से कौन सा मॉडल है स्टूडेंट्स? तो मॉडल आपका क्या होता है? गो नहीं है, प्लेस नहीं, कैन, ये आपका एक मॉडल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये सभी चीजें हमने ना लॉन्ग जो आपका पीडीएफ है जिसमें हमने सब्जेक्ट की टैब दी उसमें सभी चीजें हमने मेंशन किया है। चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो उतना डेप्थ में जाएंगे नहीं हम लोग, यही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मे इज यूज टू एक्सप्रेस, मे हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्टूडेंट्स? मे इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट? इज एक्सप्रेस टू एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जैसे होता है ना कि मे आई गो टू मार्केट, इस प्रकार से जो मे होता है वो परमिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मस्ट शो, मस्ट किस चीज का? तो ऑब्लिगेशंस के लिए इसे दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 है आपका पॉजिटिव डिग्री सोर्स, पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाता है? ये सिंपल क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 27 है आप, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कंपेरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर, कंपेरेटिव डिग्री क्या करता है? ये टू पर्संस के बीच ये कंपेयर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुपरलेटिव डिग्री शो, सुपरलेटिव डिग्री क्या शो करता है? ये आपको शो करता है स्टूडेंट्स हाईएस्ट डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बिग, बिगर, बिगेस्ट आर डिग्रीज ऑफ, बिग, बिगर, तो ये आपको विशेषता दिखा रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस मीन्स, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस मीन्स व्हाट? ये आपका सिंथेसिस में सेंटेंस मीन्स आपका हो जाएगा ब्रेकिंग सेंटेंस नहीं, करेक्टिंग नहीं, कंबाइनिंग सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इन ऐसे राइटिंग द इंट्रोडक्शन शुड, ऐसे राइटिंग में जो परिचय वो होना चाहिए क्या? एंड ऐसे राइटिंग द इंट्रोडक्शन शुड, ये आपका जो होना चाहिए उसमें वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता हुआ होना चाहिए, तो क्या कंफ्यूज द रीडर नहीं, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस टू टॉपिक, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है स्टूडेंट्स, द बॉडी ऑफ एन ऐसे मेनली कंटेन्स, द बॉडी ऑफ एन ऐसे मेनली कंटेन्स व्हाट? द बॉडी ऑफ ये आपका कंटेन करता है जो आपका टॉपिक रहेगा उसका मेन आइडियाज और उसका कंप्लीट डिटेल। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मेन आइडियाज एंड डिटेल्स को। देन क्वेश्चन नंबर 33 है आपका द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे, द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे व्हाट? द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, नहीं, ये आपका कंक्लूजन तो लास्ट में लिखा जाता है निष्कर्ष, तो यानी कि ये जो है वो ऐसे को समराइज करेगा, देखिए है समराइज आइडियाज, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका पैराग्राफ शुड विथ, देखिए अ पैराग्राफ शुड एंड विथ, एक पैराग्राफ हमेशा अंत होगा किससे स्टूडेंट्स? ये कंक्लूडिंग सेंटेंसेस से अंत होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? कोहेरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है अ स्टोरी बिकम इंटरेस्टिंग ड्यू टू व्हाट? लॉन्ग क्लियर सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका द मेन पर्पस ऑफ स्टोरी राइटिंग इज टू, इसका मेन पर्पस क्या होता है? कि इवेंट्स को नरेट करना। एक्सपेंशन ऑफ अ सेंटेंस शुड बी, मीनिंग होना, मीनिंगफुल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि व्हाइल एक्सपेंडिंग अ सेंटेंस वन शुड अवॉइड, जब हम लोग सेंटेंस को एक्सपेंड करते हैं तो एक चीज हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, वो क्या है स्टूडेंट्स? कि जो मेन आइडिया है उसे हम लोग चेंज नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 आपका पैराफ्रेजिंग अ पोएम रिक्वायर्स, ये आपका क्या करता है? मतलब जो मीनिंग है मतलब अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, पैराग्राफ ऑफ पोएम रिक्वायर्स क्या? पैराफ्रेजिंग अ पोएम रिक्वायर्स क्या कि आप पोएम को अच्छे से समझे हैं कि नहीं, उसका मीनिंग ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है कि पैराफ्रेजिंग इज रिटेन इन, पैराफ्रेजिंग हम लोग लिखते हैं किसमें से? प्रोज फॉर्म में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट इन,
देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट इन ही प्लेज फुटबॉल, नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। ही प्लेज तो सही है, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। सी प्लेज, ये देखिए प्लेज होना चाहिए, सी प्ले फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि गलत है यही है। क्या क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्या आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एब्सेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ प्लूरल सब्जेक्ट जनरली टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट एबिलिटी, कैन आई, व्हाट कैन आई डू, इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट व्हाट डू यू वांट टू बी। तो जो कैन होता है स्टूडेंट्स, ये जनरली एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। 47 क्या है कि शुड एक्सप्रेस, एडवाइस के लिए किया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, यानी शुड। माइट, आपको ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए ताकि आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाए। क्वेश्चन 48 है उसे माइट एक्सप्रेस, माइट की क्या एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन ऑफ 49 देखिए क्या है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्रीज, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये सब क्या है, सभी चीजें हम आपको बताएं। तो चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री क्या है, रवि इज टॉल, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, रवि इज टॉलर, रवि इज टॉलेस्ट, रवि इज टॉलर देन राम, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम, क्योंकि कंपैरेटिव में क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, दिस इज अ गुड बुक, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव में करना है तो दिस इज अ गुड बुक, ऑप्शन नंबर ये देखिए, दिस इज अ बेटर, दिस इज द बेस्ट बुक। मतलब हम लोग सुपरलेटिव में क्या करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं एकदम, तो इसका होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, क्या दिस लुक इज गुड, नहीं मतलब लुक का बोलेगा, दिस इज गुड, दिस इज द बेस्ट बुक, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पोस्टर लगा रखा है, क्वेश्चन यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या एमएससी मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं भविष्य में, तो आप हमारे एप्लीकेशन धर्माद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें एसकेएम यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ के हम लोग सभी सेमेस्टर्स के बीएससी मैथमेटिक्स के कोर्सेज करवाते हैं। तो यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके दोस्त को बीएससी मैथमेटिक्स है तो उन्हें आप बता सकते हैं। बाकी आप कोई बीएससी मैथमेटिक्स के अलावा कोई दूसरे स्टूडेंट तो आप लोग को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोग के लिए स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको कोई भी मेजर पेपर हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, और हालांकि एक बार चेक कर लीजिएगा कोर्स को, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 51 देखिए क्या है, चेंजिंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, रीता इज टॉलर देन सीता। पॉजिटिव डिग्री में क्या है, देखिए क्या है, चेंजिंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, रीता इज टॉलर देन सीता, तो इसका हो जाएगा रीता इज एज टॉल एज सीता, पॉजिटिव में यही होता है, रीता इज टॉलर देन सीता, तो क्या रीता इज टॉलर नहीं, रीता इज टॉल नहीं, रीता इज एज टॉल एज सीता। उसे यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये सब हम बता देंगे, सुपरलेटिव कंपैरेटिव ये सभी चीज़ें हम बता देंगे, पॉजिटिव डिग्री सब क्या होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो हम लोग ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाते हैं। 52 नंबर क्या है, देखिए सिंथेसिस कंबाइंस टू सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन, सिंथेसिस दो सेंटेंसेस को जोड़ता है कैसे, कंजक्शन का सहारा लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या, ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड, इसको करेक्ट सिंथेसाइज करना क्या, ही वॉज टायर्ड एंड वेंट टू बेड, इसी तरह कुछ होगा, ही वेंट नहीं, देखिए क्या है, ही वॉज टायर्ड एंड वेंट टू बेड, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कंजक्शन एंड लगा है इसमें। सिंथेसिस हेल्प इन मेकिंग सेंटेंस लॉन्गर, इनकरेक्ट, कंफ्यूजन, क्लियर इसको करता है, ठीक है, क्योंकि बार बार देखिए कंजक्शन इसी दिमाग में, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन आपका, ही हैज टायर्ड ही वेंट टू बेड, तो ही बार बार लगा तो मैं एंड करके इसको कंजक्शन में जोड़ तो ही हट जाएगा और थोड़ा सेंटेंस क्लियर लगेगा, ही वॉज टायर्ड एंड ही वेंट टू बेड, वह थक गया और वह बिस्तर पे जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 54 क्या है कि सिंथेसिस हेल्प इन मेकिंग सेंटेंसेस क्लियर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश साउंड्स आर स्टडीड अंडर,
फोनेटिक्स में इसे हम लोग स्टडी करते हैं, तो कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, फोनेटिक सैंपल्स सोज व्हाट, ये आपका सोज करता है प्रोनाउंसिएशन को। 57 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश साउंड इज, कितना स्टूडेंट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश साउंड इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश साउंड है आपका स्टूडेंट्स 24, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ वोवेल साउंड्स, द वोवेल साउंड पूछा है, ठीक है, वोवेल साउंड पूछा है, वोवेल्स नहीं, तो आपका हो जाएगा 20। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर, कितना हो जाएगा 24। साउंड्स ऑफ इंग्लिश आर रिप्रेजेंटेड इन डिक्शनरीज बाय फोनेटिक सिंबल्स। 61 नंबर क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज व्हाट, टू एक्सप्रेस वन आइडिया क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ क्या करता है, एक्सप्लेन दी मैन आइडियाज। 63 नंबर क्वेश्चन है, अ पैराग्राफ विदाउट यूनिटी मीन्स मिक्स्ड और अनरिलेटेड आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 64 है, द टाइटल ऑफ अ स्टोरी शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टोरी राइटिंग टेस्ट द स्किल्स ऑफ नरेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्टूडेंट्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप हम लोग को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कि हम लोग हर बार आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, क्वेश्चन आप लोग के लिए अरेंज करवाते रहते हैं, तो थोड़ा आप लोग भी अपना फ़र्ज निभाइए, अपने कॉलेज के ग्रुपों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टोरीज़ में, स्टेटस में ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग जो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं सब सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा गया, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया शुड बी लॉजिकल एंड रेलिवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, इन एक्सपेंशन एग्जांपल्स आर यूज्ड टू क्लेरिफाई मीनिंग्स। 68 नंबर क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स ओरिजिनल वर्ड्स। 69 नंबर क्वेश्चन है, पैराफ्रेजिंग इंप्रूव्स व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 70 है, एन एसे शुड बी रिटेन इन लॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 71 है स्टूडेंट्स, इन ऐसे राइटिंग फैक्ट्स शुड बी एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 72 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एवरीवन डज हिज ड्यूटी, एवरीवन डू हिज ड्यूटी, डज सही हो जाएगा आपका एवरीवन, तो डज ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट, हाउ टू स्प्रेड एडवाइस और ड्यूटी। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, इसका पास्ट फॉर्म है कुड, स्टूडेंट्स आपको कुड का। टेल इज जनरली यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, आपका ये होता है ई आर और मोर, यार देखिए यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्म्ड बाय एडिंग मोस्ट और ईएसटी। 82 नंबर क्वेश्चन, एज गुड एज सोज, ये क्या है, इक्वालिटी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस अवॉइड रिपीटेशन। 84 नंबर क्वेश्चन है, ही ओपनड द डोर ही वेंट आउट, करेक्ट सिंथेसिस। देखिए ही ओपनड द डोर ही वेंट आउट, ही ओपनड द डोर एंड वेंट आउट, बिकॉज नहीं सिंथेसिस करने बोला तो वेंट आउट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, सिंथेसिस इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव करता है, सेंटेंस को क्लियरिटी इंप्रूव करता है। फोनेटिक्स डील्स विद स्पीच साउंड। आईपीए स्टैंड्स फॉर व्हाट स्टूडेंट्स, आईपीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। 88 नंबर क्वेश्चन है, फोनेटिक सैंपल्स हेल्प इन, फोनेटिक सैंपल्स हेल्प इन आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में आपका हेल्प करता है। इंग्लिश वोवेल्स आर क्लासिफाइड एज प्योर वोवेल्स एंड डिफथॉन्ग्स, एक मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, अ डिफथॉन्ग इज अ डबल साउंड। तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन और आंसर करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दे दिया है, तो आप इसे जरूर एक बार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वे सभी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखे हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज एक्सप्रेस, यहाँ पर लगभग हमने 50 क्वेश्चंस दिए हैं, तो जरूर आप इसे एक बार देख लीजिएगा। पूरा पीडीएफ तो आपको देखना ही है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसे भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा।
फिर से आपको बताते चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसी के नीचे जस्ट आपको सेमेस्टर 3 का कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने सेमेस्टर 3 के सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर वहां पर अपलोड करवाया है। यदि अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि आज हम बना रहे हैं वीडियो स्टूडेंट्स 15 तारीख को, तो हो सकता है कि आपको एएसी पेपर और से एमडीसी पेपर को मिले, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में हम मेजर पेपर, माइनर पेपर और सेक पेपर का भी गेस्ट पेपर वहां अपलोड कर रहे हैं। तो जरूर आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम फी है, लगभग 40 से 50 रुपये है, तो वहाँ से आप जाके कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर आपको वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप रखिए नहीं, क्योंकि इस चैनल में डेडिकेटेड एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का ही वीडियो आता है। तो मतलब ये चैनल में वीडियो आए मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है, आपके लिए ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई दिक्कत होगा स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप हमें 9279799872 पे मैसेज या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।